दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरे के बीच ग्रेव 4 लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात साफ कर दी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि आपने 18 से 23 नवंबर तक ग्रेव 4 के निर्देशों का उल्लंघन किया और ट्रकों के प्रवेश को अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोलने के संदर्भ में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी को आदेश दिया है और कहा कि वो कल तक तय करे कि स्कूल खोले जा सकते हैं या फिर पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। इसके बाद ही स्कूल खोलने को लेकर फैसला लिया जाएगा। अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार गिरावट आ रही है, तब तक हम नीचे यानी कि स्टेज 3 या स्टेज 2 पर जाने का आदेश नहीं दे सकते। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सभी 13 अदालत आयुक्तों को काम जारी रखने को भी कहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्रेव 4 के उल्लंघन के मामले में हम दिल्ली सरकार के उन सभी अधिकारियों के खिलाफ धारा 14 का मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेव 4 के कारण समाज के कई वर्ग प्रभावित हुए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पास अधिनियम के तहत कई अधिकारियों को निर्देश जारी करने की सभी शक्तियां हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मजदूरों और दैनिक ग्रामीणों की श्रेणी में व्यक्तियों को नुकसान न हो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि ट्रकों की जांच निजी ऑपरेटरों के द्वारा की जा रही थी। इस काम के लिए कोई अलग पुलिस बल नहीं सौंपा गया था। इस दौरान जस्टिस अभय एस ओका ने कहा है कि हमें दिल्ली सरकार का वो आदेश दिखाएं जिसमें इस तरह के अंकों के प्रबंधन के लिए टीमें जारी की गई थी। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि नगर निगम कर्मचारी, नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस अधिकारी निकास बिंदुओं पर तैनात थे। इस पर जस्टिस ओका कहते हैं कि हमें पुलिस को दिए निर्देश दिखाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे कोई निर्देश नहीं है तो वो कैसे काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रिपोर्ट देखे बिना हम कह सकते हैं कि अभी भी कोई जांच बिंदु नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे चेक पोस्ट हैं जो ऐसे ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाते हैं। कोर्ट कमिश्नर ने जवाब में कहा है कि दिल्ली सरकार परिवहन विंग से कोई कर्मी नहीं था। चेकिंग हो रही थी, लेकिन ये कितनी प्रभावी थी ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि हमने सभी 83 चेक पॉइंट्स देखे और सभी के पास चेक पोस्ट की अलग परिभाषा थी। ट्रकों को रोकने के लिए सड़क पर पुलिस वाले कूद रहे थे। पुलिस कर्मियों की जान भी खतरे में है क्योंकि वहां कोई बैरिकेडिंग तक नहीं थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही ग्रेव 4 के निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी सरकार को जमकर फटकारा। अब इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेव 4 से नीचे जाने की जरूरत है या फिर ग्रेव 4 लागू रहेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।